ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देवों के देव महादेव का एक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव ने बताया कि कलयुग का स्त्रियां किस श्राप के कारण पराये पुरुषों में रत रहती है। एक बार देवी पार्वती कर भगवान से मिलने आती है और कहती है, हे स्वामी, आज मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुषों में रत रहती हैं। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ वह कौन सा श्राप स्त्रियों को कलयुग ने दिया था, जिस कारण से स्त्रियां आज उन्मत्त होकर जी रहा है। हर दूसरे स्त्री पति या पिता को धोखा में रख रहा है तथा स्वेच्छाचारिणी बन रहा है। हे प्राणनाथ, कृपया करें और मेरी इन आशंकाओं को दूर करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में प्रश्न किए हैं वह एक अटल सत्य है। यह कलयुग के कली पुरुष का श्राप है, जिस कथा मैं सुनाता हूँ। हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है वह अपने जीवन साथी को कभी धोखा नहीं देता है तथा उन्हें मन चाहे जीवन साथी की संगत प्राप्ति होता है और समय के साथ साथ उनके प्रेम में वृद्धि होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। मेरा आपसे निवेदन है, इस कथा का श्रवण और प्रसार अवश्य करो, ताकि हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी न हो और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति एक निष्ठावान भाव रखें। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह एक सत्य घटना पर आधारित कथा है जो कि आज से 10,000 पुराना है। जब कलयुग शुरू हो रहा था, निषेध देश के वीरसेन पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ सभी तरह के अस्त्रों शस्त्रों में उन्हें महारत प्राप्त था, किंतु उन्हें एक चौसर खेलने का बुरी आदत था। उसी काल में विदर्भ देश पर भीष्मक नामक एक राजा राज करता था। उन्होंने दमन ऋषि को प्रश्न कर उन्हें वरदान के रूप में 4 संतान प्राप्त किया था, जिसमें से 3 पुत्र और 1 कन्या था। पुत्रों के नाम थे दांत, दमन और पुत्री का नाम था दमयंती। वह देवी लक्ष्मी के समान रूपवती था। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उसकी नजर कुछ हंसों पर पड़ा। उसमें से एक सुंदर हंस को नल ने पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे ही विवाह करेगा। राजा नल ने भी दमयंती के रूप की चर्चा पहले ही अपने दरबारियों के मुख से सुन चुके थे और मन ही मन दमयंती को पाने की चाहत भी रखते थे। वह उसे विवाह करना चाहते थे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हंस की बातें सुनकर राजा नल ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद वे सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती उद्यान में चले गए। वह दूसरी तरफ दमयंती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुआ। वह भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। उसने जिस हंस को पकड़ा तभी वह हंस बोल उठा, हे रानी दमयंती, निषेध देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत ही सुंदर है। मनुष्य में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप है। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएगा। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगा। हंसों की यह बातें सुनकर दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठा। इसके बाद दमयंती ने कहा, प्रिय हंस,
तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेशा भी दिया। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहता। वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात करे। नल के वियोग में दमयंती का शरीर और दुबला होता गया। वह कमजोर सी दिखने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद राजा भीष्म को ने सोचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गया है, तथा दमयंती के पिता ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए बुलाया गया। स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला, तो इंद्र और सभी लोकपाल विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। राजा नल को भी संदेश भेजा गया, तो वे भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को खड़ा कर दिया। अपनी राह में राजा नल ने जब सभी देवताओं को देखा, तो अपने रथ से नीचे उतरकर उन सबको प्रणाम किया। फिर इंद्र ने राजा नल से कहा, हे वत्स राजा नल, आप बहुत रूपवान और गुणवान हैं। कृपा करके आप हम लोगों के दूत बन जाइए। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाएं और कहें कि इंद्र, वरुण और अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। भगवान शिव कहते हैं, यह सुनने के बाद नल दोनों हाथ जोड़ते हुए देवताओं से कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूँ, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। तब देवताओं ने कहा, हे नल, तुम देवताओं का कहा टाल रहे हो, फिर सोच लो। इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। तब दमयंती और उसके सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो गई और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थी। तभी नल ने कहा, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। हे दमयंती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देवताओं के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया था, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया। अब तुम्हारी जो इच्छा है वह करो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। दमयंती ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्व मानकर खुद को चरणों में सौंपना चाहता हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुना है, तब से मैंने आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं का भीड़ इकट्ठा किया है। यदि आप मुझे उस दासी की प्रार्थना स्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। दमयंती की बात सुनकर राजा नल ने कहा, हे देवी, जब बड़े बड़े लोकपाल देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझ मनुष्य से शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों के धूल के बराबर नहीं हूँ। आप उन्हीं में से किसी एक को चुन लीजिए। देवताओं को अप्रिय करने पर इंसान का मृत्यु भी हो सकता है, अतः आप मेरी रक्षा करें और उन्हें से विवाह करें। दमयंती यह सुनकर घबरा गया और मंद स्वर में बोला, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ही आपको पति के रूप में वरण करूँगा। तब राजा नल ने कहा, परंतु मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। अगर मैं इस समय अपने स्वार्थ का बात करने लगूं तो यह सही नहीं होगा। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन
जब वह धर्म के विरुद्ध न हो। तभी वह राजकुमारी बोली, ये मेरे पास एक उपाय है, इसके अनुसार काम करने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न होगा। उपाय यह है कि आप सभी लोगों के साथ स्वयंवर मंडप में आए और मैं आपको ही वरमाला डालूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। राजा नल वापस देवताओं के समक्ष पहुंच गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रानी के पास तो दूत बनकर गया था, लेकिन वह और उसकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गई और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वह मुझे ही वरण करने पर तुली है। कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ ही गया। राजा विस्मक ने सभी को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। तभी दमयंती भी आ गई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। वह उन्हें देख आगे बढ़ने लगी। तभी इसी कतार में दमयंती को एक ही स्थान पर नल के समान हुबहू दिखने तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी, इन 5 में से राजा नल को कैसे पहचानूं। तभी वह समझ गई कि यह देवताओं की माया है और अंत में दमयंती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वह देवताओं से ही सहायता मांगने लगी और अपने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे देवताओं, हंस के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही पति के रूप में वरण कर लिया था और उसी को पाने के लिए मैंने यह स्तुति शुरू किया है। कृपया करें आप लोग अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाएं, जिसे मैं राजा नल को पहचान सकूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे ऐसी शक्ति दिया जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। तब पश्चात वह राजा नल के गले में माला डालकर उसका वरण कर लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो जाता है। तब इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उसे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। फिर इंद्र ने बताया, अरे स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया है। दमयंती ने नल का वर्ण किया है, हम लोग तो बस देखते ही रह गए। यह सुनकर कलयुग बोला, ये तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वर्ण किया है। हे कली, वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग वर है। वे धर्म के बड़े ज्ञाता भी हैं, इसीलिए उसको श्राप देना पुण्यवान ब्राह्मण को नरक में गिराने के समान है, जो कि एक महापाप है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। ऐसा कहकर देवता आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राजविहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे चौसर का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम भी चौसर के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने भी उसकी बात मान लिया। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी गए, लेकिन कली को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह सिर्फ एक अवसर चाहता था नल के शरीर में प्रवेश करने का। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ नहीं कर पाया। फिर 12 वर्ष पश्चात एक दिन राजा नल ने संध्या के समय लघु संकट से निर्वृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने को बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर
कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण कर उनके भाई जो अलग रहकर अपना राज चलाते थे पुष्कर के पास गया और उसने कहा, तुम नल के साथ चौसर खेलो, मैं वचन देता हूँ, मैं निश्चित रूप से उसका राज जिताने में तुम्हारी मदद करूँगा। पुष्कर ने कलयुग की बात मान लिया और नल के पास शीघ्र ही चला आया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार सहन नहीं कर सके। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा नल ने चौसर खेलने का निश्चय किया। फिर खेल प्रारंभ हुआ। उस समय नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और पासों में द्वापर था, इसीलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन वे सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब दमयंती ने राजा नल से कहा, हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुए जा रहा है। इतना कहकर दमयंती रोने लगा, लेकिन राजा नल कलयुग के बस में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन रहे थे और जुआ खेलते रहे। द्वापर का पासों पर नियंत्रण था, इसीलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते थे उनके प्रतिकूल ही पड़ते हैं। जब दमयंती ने यह सब देखा तो राजा नल के सारथी को बुलाकर बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर को भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन चौसर में जीत लिया और बोला, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो, बदले में मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। चौसर में सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दमयंती जंगल जंगल भटकने लगे तो उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा नल ने देखा कि कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहा था। नल ने सोचा, अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं तो इनसे कुछ धन मिल सकता है। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपने पहने हुए वस्त्र डाल दिए, लेकिन पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ गया। असल में पक्षी नहीं थे, राजा के पास जो राजसी वस्त्र थे वे कलयुग पक्षी बनकर उसे भी छीनने को आया था। नल अब नंगे होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ ऊपर देखता हुआ रह गया और मायूस होकर वह दमयंती के पास पहुंचा और उसे सामने की मार्ग दिखाने लगा। दमयंती, तुम देख रही हो यहाँ बहुत से रास्ते हैं। अवंती की ओर जाता है, दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश को सामने विंध्याचल पर्वत है। यह प्योसनी नदी समुद्र में मिलता है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और लाचारी देखकर दमयंती की आंखें आंसू से भर गया। नल से कहा, क्या आपको लगता है मैं आपको छोड़कर अकेली जा सकता हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपकी दुखों को बांटना चाहता हूँ। दुख में आपका साथ देना मेरा पहले धर्म है। ऐसा कहकर नल के मन के दुखों को हल्का कर देते हैं। उस समय नल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और न ही जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र थे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, नल और दमयंती के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार से निकाला। फिर संध्या समय वे दोनों वहीं पर ही सो गए। कुछ समय बाद
नल गहरी सोच में पड़ गया और मन ही मन कहता है कि ये मुझसे बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है इन दुखों से राहत मिल जाएगा और यह चलते चलते अपने पिता के राज को चली जाए। यह सोचकर उसने दमयंती की साड़ी को फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती गहरी निद्रा में थी और नल उसे छोड़कर निकल गए। दरअसल शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा नल की बुद्धि नष्ट हो गया था, इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटा तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। यह देख वह चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगती है। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक नहीं दिखाई पड़े तो वह जोर जोर से रोने लगे और भटकती हुई जंगल के बीच पहुंच गई। वहां एक बड़े से अजगर ने दमयंती पर हमला कर दिया और दमयंती चिल्लाने लगा। तब उसके स्वर एक व्याध के कानों में पड़ा। वह उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, तभी उस शिकारी ने तेज बाणों से उस अजगर का मुंह चीर डाला। फिर उसने दमयंती को अजगर से छुड़ाकर सहारा देकर भोजन कराया। तब पश्चात बोला, तुम कौन हो? किस कष्ट के कारण इस निर्जन वन में भटक रही हो? वह पूछा। दमयंती की सुंदरता चाल देखकर वह व्याध उस पर अत्यंत मोहित हो चुका था। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने बस में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती को उसके मन के भाव समझ गए। उसने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना तो उसने उसे श्राप दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का भी चिंतन कभी नहीं किया। अगर यह सत्य हो तो यह व्याध अभी भस्म होकर मर जाए। यह मेरा श्राप है। दमयंती की इतना कहते हैं व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मर जाने के बाद दमयंती इस निर्जन और भयंकर वन में खो चुका था। फिर रास्ते में मिले लोगों से पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगा। भटकते हुए 3 दिन और 3 रात बीत गए। फिर वह अगले दिन शाम के समय राजा सुबाहु के राज में जा पहुंचा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। वहां उसे सब लोग पागल समझ रहे थे। बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज के राजमाता की नजर दमयंती पर पड़ा। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुलवा लिया और उसे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे घूमते हुए तुम्हें डर नहीं है? तब दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कुलीन हूँ और राजा के धर्म पत्नी हूँ। तब रानी ने कहा, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती ने कहा, मैं यहाँ रह तो जाऊंगा, पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैं झूठा नहीं खाऊंगा, कभी भी पैर नहीं धोऊंगा और पर पुरुष से बात नहीं करूंगा। तब राजमाता कहती है, ठीक है, तुम्हारी शर्तें मंजूर है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। वहीं दूसरी तरफ राजा नल जंगल में भटक रहा था। उसी समय जंगल में आग लग गया। तभी नल को किसी के चिल्लाने की आवाज आ रहा था। उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। उसने नल से कहा, राजन, मैं काकक कोटक नामक सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठा ले तब तक यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगा। उनके श्राप के कारण कई सालों से मैं यहाँ एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे वजन से मत डरो, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। और देखते ही देखते नागराज अंगूठे के बराबर हो गए। इसके बाद नल उसे उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर काक कोटक ने कहा, हे राजन,
अब तुम अभी मुझे जमीन पर मत रखना, कुछ कदम गिनकर चलो। तब राजा 1 2 3 करते हुए राजा नल ने यूं पृथ्वी पर 10वां कदम रखा। तभी कर कोटक ने उसे डस लिया। उसका नियम था कि जब भी कोई 10 बोले वह 10 कसता था। राजा नल अचंभित रह गए। फिर कर कोटक ने कहा, हे राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके, इसीलिए मैंने डस के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था। अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा किया है। मेरे विष के कारण तुम्हें हिंसक पशु पक्षी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारा जीत होगा। कर कोटक ने राजा नल को दिव्य वस्त्र भी दिए और फिर वहां से अत्यंत ध्यान हो गए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसके बाद राजा नल वहां से चलते हुए उत्पन्न की अयोध्या में पहुंच गए। फिर उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह के चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है। बाहुक की बातें सुनकर उसे राजा अपने पास रख लेते हैं। उन दोनों की अच्छी मित्रता बन जाता है। राजा नल ऋतुपर्ण को घोड़ विद्या सिखाते हैं और ऋतुपर्ण नल को चौसर का खेल सिखाते हैं। और इसी तरह कुछ दिन जाते हैं। उधर जब राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि उनके दामाद नल और पुत्री दमयंती राजपाट को विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल और दमयंती का पता लगाने के लिए एदिन देश के राज में भेज दिया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख ही लिया। उस समय राजा के महल में कोई धर्म कर्म का कार्य हो रहा था। दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर वह कार्यक्रम देख रहा था। इस समय सुदेव दमयंती के पास गया और उससे बोला, मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूँ। मैं तुम्हें भाई का आज्ञा से तुम्हें यहाँ ढूंढने आया हूँ। तब दमयंती ने उसे भी पहचान लिया। वे सब का कुशल मंगल पूछने लगे और पूछते पूछते रो पड़ी। तब सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा गई और उसने अपने माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताया। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकलकर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगा, हे सुदेव, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है? अपने घर वालों से यह बिछड़ कैसे गया? तब सुदेव ने उनका पूरा परिचय राजमाता को दिया। इसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती को स्नान कराया, जिससे उसकी बाहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हुआ। उसके ललाट का वह देखकर सुनंदा व राजमाता दोनों ही रो पड़े, क्योंकि राजमाता दमयंती की मौसी थी और उसने यह बात उनसे छुपाई था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर दमयंती अपने पिता के घर को चली जाता है। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उनसे प्रार्थना करता है वे उसके पति नल को ढूंढ ले आए। अपनी पुत्री की बात सुनकर विस्मक सुदेव को बुलाते हैं और राजा नल की खोजने की योजना बनाते हैं। उस समय दमयंती सुदेव से कहता है, हे सुदेव, हो सकता है मेरे पति शर्म के मारे तुमसे न मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। तब उनसे कहना कि वह बाहर मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़ कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रहा है। नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों के बाद ब्राह्मण वापस आए। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भारी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा तब बाहुक नामक के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। बाहुक शरीर से अत्यंत रूप और उसके हाथ छोटे छोटे थे। वह लंबी लंबी सांसें लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों का पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर भी वह अपने
अपने शील के रक्षा करते हैं क्या? मति भ्रष्ट करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चला रहा था, तब पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब ब्राह्मण ने यह बातें दमयंती से कहा, उसके आंखों में आंसू भर गए। रोते हुए उसने अपनी माता को सारी बातें बताया। तब दमयंती की माता ने कहा, यह बात वह अपने पिता से न कहे, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए भेजता हूँ। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, हे सुदेव, आप जल्द से जल्द अयोध्या नगरी पहुँचे और वहां पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण से कहना कि दमयंती फिर से स्वयंवर कर पति का चुनाव करना चाहती है। वहाँ बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसीलिए अगर आप पहुंच सके तो वहाँ चले जाइए। जीने अथवा मरने का किसी का पता नहीं है, इसीलिए राजकुमारी दमयंती कल शाम से पहले ही पति का वर्ण करेगा। यह बात सुनकर अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से यह सब बातें बता दिया। सुदेव की बातें सुनकर राजा ने बहू को बुलाया और कहा, और हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश पहुंचना है। ऐसी बातें सुनकर जैसे नल का कलेजा ही फट गया और उसने सोचा कि यह संभव नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर नल और ऋतुपर्ण शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ में आते हैं। घोड़ों की चाल की दमयंती को पता चल जाता है कि हो न हो इस रथ का सारथी स्वयं राजा नल ही है। जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक क्रूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती को पता लग गया कि वही राजा नल है। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उसे गले से लगा लिया। तभी बाहुक ने कर कोटक नाक के जो वस्त्र पहने हुए थे उसे उतार दिया और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो गया, जिस कारण से वह राजा नल के शरीर से बाहर आ जाता है और दमयंती का पति का प्रेम भाव देखकर उसे अधिक घृणा हो जाता है। वह राजा नल भी अपने पूर्व रूप में वापस आ जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, किंतु अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष था, जिस कारण से कली नल और दमयंती को अपने वशीभूत नहीं कर पाया और उसने क्रुद्ध होकर दमयंती को श्राप दिया कि हे दमयंती, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाए, पर कलयुग के नारियों को यह श्राप देता हूँ कि भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके सारे प्रश्नों को उत्तर देता हूँ जो कलयुग में स्त्रियों को दिए थे। हे गौरी, कलयुग कहता है यह स्त्रियां आलसी बन जाएगी, देर से उठेगा, पति के साथ ही भोजन करेगा, वे अपने पति से कभी से संतुष्ट नहीं रहेगा और गुण अधिक धन के लालची बन जाएगा। कलयुग में स्त्रियों का राज हो जाएगा। हर घर की पुत्र वधू का काम के लिए घर से बाहर जाएगा। धन की प्राप्ति होने स्वेच्छाचारणी बन जाएगा और पति से ज्यादा पराये पुरुष अधिक पसंद होंगे। वह सही समय पर विवाह नहीं करेगा तथा स्त्री को जो माँ बनने का वरदान मिला है उसका भी अपमान करेगा और स्वयं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगा। हे पार्वती, कलयुग की स्त्री कम वस्त्र धारण करेगा, उनका प्रेम भी झूठा होगा, बाल कटवाएगा, ठीक से बच्चों और परिवार की परवरिश नहीं करेगा तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देगा। हे गौरी, कुंवारी कन्या जो कि स्वयं देवी का स्वरूप है, वह भी विवाह पहले ही गर्भवती हो जाएगा। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेगा। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाता है। जो स्त्री पति और ईश्वर सेवा सच्चे मन से करता है वह देवी समान पूजनीय रहेगा। उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।